मेरा मैनेजर अभिषेक गुलाटी, जो मेरा डीएम्स हैंडल करता है, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनली हैंडल करता है, उसने मुझे बताया कि लास्ट 3 दिन में 500 से ऊपर मैसेजेस सिर्फ एक टॉपिक से आया है कि किरण सर, मेरा भी शादी होने वाला है, लड़की देखने स्टार्ट किया हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई एक तो पता है आई इट्स probably not right for me to say this, so take it as it's not a joke, but I think ये वेग है. I'm pretty sure इसके बाल फेक है. Like I think so, maybe it's true, maybe I'm just jealous क्योंकि मैं टकला हूँ, but I think you know. और मुझे डर लगता है इस आदमी से, मुझे साइको लगता है भाई. सो प्लीज टेल मी व्हाट आर द रेड फ्लैग्स आई शुड बी वॉचिंग आउट फॉर इन द गर्ल। तो 500 से ऊपर ये एक ही टॉपिक में मैसेजेस है, तो इसके लिए मैं इंस्टेड ऑफ मतलब अभिषेक को बोला मैंने कि चल मैं एक बना ही देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ ये चीज़ को एड्रेस करने के लिए। और जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सब कोई भी किताब, मैं किताब पढ़ता ही नहीं हूँ, पहली बात मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ा लाइफ में। जो भी है पूरा मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंसेस में आधारित है। नहीं वो तो आप अनपढ़ हो, ये तो पता चल ही जाता है, मतलब या बिकॉज लास्ट 20 सालों में मैंने हजारों लोगों को काउंसिल किया हो, और वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज कम्प्लीटली बेस्ड ओनली ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो आप लोग 120% वो हेल्प करेगा ही, बिकॉज ये रियल लाइफ बेसिस में बेस्ड है, कोई भी किताबी भूसा में बेस्ड नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लड़की का फादर कितना स्ट्रांग है। लड़की का कैरेक्टर उसका माँ ने डिटरमाइन करती है। जो आई मीन अनआयरॉनिकली यार, देखो हम हेट नहीं कर सकते, ये एडवाइस काइंड ऑफ इट कैन बी नाइस, डिपेंड्स अपॉन इसको जस्टिफाई कैसे करता है. दिस कुड बी अ गुड एडवाइस, नॉट गोना लाई. इट्स नॉट अबाउट फादर मम्मी, इट्स अबाउट इट कैन बी लुक्ड एट एज कि बेसिकली कि उसके घर में पेरेंटिंग कैसी है. इट कुड बी अ गुड वन भाई, आई एम नॉट किडिंग, इट कुड बी अ गुड एडवाइस. इंडिया में एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, बोलते हैं ना कि लड़की जो है वो तो उसका माँ का परछाई है। फुल्ली रॉन्ग। आपको ये देखना है कि लड़की का फादर कितना स्ट्रांग है। अगर उसका अगर पापा बचपन में मर गए थे तो फादर एक स्ट्रांग मैन है, मैन ऑफ हिज वर्ड्स है, एक डोमिनेटिंग फिगर है, तो इट्स अ सुपर्ब साइन। और अगर नहीं नहीं, ये गलत है. नो वो नो एक नो. अल्फा मेल है, फिर तो उधर का उधर ही वो ग्रीन फ्लैग हो ही जा रहा है। बेटे बेटे ग्रीन फ्लैग है वो। लेकिन अगर भाई चलो वो माँ, सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, सुन लेते हैं क्या बोल रहा इट्स अ सुपर्ब साइन। और अगर वो एक अल्फा मेल है, है. फिर तो उधर का उधर ही वो ग्रीन फ्लैग हो ही जा रहा है। बेटे बेटे ग्रीन फ्लैग है वो। लेकिन अगर वो माँ, लड़की का जो माँ है, इफ शी इज द वन हु कॉल्स द शॉट्स, बाप का कोई औकात ही नहीं है घर पे, द फादर हैज नो से। मैं आपको ना एक बहुत प्यारी चीज़ बताता हूँ. आप होंगे अल्फा मेल भाई, मैं हूँ बीटा गामा सिंप. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. शादी के बाद ना, एक अच्छी शादी सिर्फ तब चल सकती है जब घर में द पर्सन कॉलिंग शॉट्स इज द वुमन. ठीक है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुमको. पता है क्यों? वाई दिस इज ट्रू फैक्चुअली? बिकॉज इमोशनली द वुमन विल बी मोर कनेक्टेड देन ऑल थ्री ऑफ यू. अगर आप 4 लोग हो ना घर पे, तो सबसे ज्यादा इमोशनली इन ट्यून द विल बी द वुमन. सो शी हैज द राइट ब्रेन, मतलब क्या, शी इज इन द राइट पोजिशन टू कॉल शॉट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ठीक है, मैं जो कितने ऐसे बाप होते हैं जिनको ये नहीं पता होता उनका बच्चा कौन सी क्लास में है. लिटरली कितने ऐसे बाप होते हैं जिनको बच्चों का ये नहीं याद होता कितने साल के हो गए. ठीक है, और उसमें उनकी गलती नहीं है. दे आर बिजी अर्निंग मनी ब्रो, दे आर बिजी अर्निंग मनी. उनके स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस होता है, बिजनेस नीचे जा रहा है तो बिजनेस का स्ट्रेस होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है, ट्रैवल करना होता है, फटीग होता है. ठीक है, सुबह 6 बजे उठना होता है. इट्स द वुमन. even if the woman is working as hard as the man, she will still be more up to date with how people are doing in the household. ठीक है, so this is a bad advice. It is only the mother who is calling the shots. It's only the mother who is ओनली कभी कुछ नहीं होता. इट्स लाइक अगर मम्मी कॉल शॉट्स भी करे तो पापा की विलिंगनेस के बिना वो शॉट्स कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. सो इट्स ऑलवेज मोर. बट द थिंग इज, कॉलिंग शॉट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कौन ज़्यादा लेट्स से इंपॉर्टेंट है, किसकी आवाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हर अच्छे घर में मम्मी की आवाज़ अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो अच्छे घर की निशानी होती है. ठीक है, वरना बहन जो जिन घरों में पापा की ज़्यादा इंपॉर्टेंट आवाज़ होती है ना, वहाँ पे पापा दारू पी के भी बड़े हो सकते हैं.
ठीक है? तो भाई अगर तुम्हारी माँ जो है वो डिसीजंस ले रही है और तुम्हारे पापा सुन रहे हैं और कभी कभी वो डिसीजंस ले रहे हैं, ये सब, तो दैट्स अ गुड हाउस होल्ड, दैट्स अ गुड हाउस होल्ड। ठीक है? लाउड माउथ जो चिल्लाती रहती है, डोमिनेट करती है, हस्बैंड में गिड़गिड़ाता रहता है पूरा दिन, हस्बैंड का कोई औकात ही नहीं है, उधर का उधर ही उसको छोड़ दो। ये लड़की तुम्हारा जिंदगी को झाट बनाने वाली है, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ। इसलिए अगर ये चीज है आपके बंदी में, उसका माँ है डोमिनेटिंग, शी इज द लाउड माउथ हु कॉल्स द शॉट्स, जिसके सामने उसका हस्बैंड का भी नहीं चलता है, उधर का उधर ही पतली गली हो जाओ, खिसक जाओ, उधर से निकल जाओ। उधर अगर आप मंडरा रहे हो तो आपसे बड़ा झाटू कोई नहीं दुनिया में, फटक से निकल जाओ, वो आपका पत्ता काटने ही वाला है जिंदगी। अभी मम्मी भी घर में डोमिनेट करके ख़राब कर देती है, वो एक ख़राब ही रिलेशनशिप होती है भाई, वो रिलेशनशिप ही ख़राब है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है। किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो बाय डिफ़ॉल्ट घर टॉक्सिक ही होगा मेरे भाई। ठीक है? बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल सेंस। ठीक है? मैं तुम्हें लिखित दे सकता हूँ, अगर तुम जनरलाइज करके देखोगे इस सोसाइटी को, तो जिन घरों में जो मम्मी है उनके ओपिनियन की अच्छी खासी रिस्पेक्ट और वैल्यू है ना, उस वहाँ के घर के बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी होगी कंपेयर टू एक ऐसा घर जहाँ पे मम्मी के ओपिनियन की अच्छी खासी वैल्यू नहीं है। जो ऑर्थोडॉक्स फादर्स होते हैं ना भाई, वो भी कितने भी हार्श हो, वो भी कहीं ना कहीं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और उसकी बातें सुनते हैं। ठीक है? वो काफ़ी ट्रस्ट करते हैं अपनी बीवी पे कहीं ना कहीं। ठीक है? कई बार ना बच्चे एक चीज़ रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि पेरेंट्स जैसा उनको दिखते हैं ना वैसे होते ही नहीं है, उनके बीच में एक अलग रिलेशनशिप होती है। कई बार बच्चों के लिए पेरेंट्स को गुड कॉप बैड कॉप बनना पड़ता है, और वो उसमें इतना घुस जाते हैं कि तो बच्चों को लगता है कि यही रियलिटी है, ऐसी रियलिटी नहीं है। ठीक है? पेरेंट्स को कहीं ना कहीं गुड कॉप बैड कॉप में डिवीजन करना पड़ता है मोस्टली, ऑर्थोडॉक्स लोगों के घरों में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है? लेकिन वहाँ पे भी अगर औरत की ओपिनियन की इज्जत नहीं है तो वो घर बहुत ख़राब होगा। और जिस घर में जो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि बेसिकली अगर जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या जो भी है उसके घर में जाकर देखो माँ बाप का डायनामिक कैसा है। अगर उस घर में जो उनका बाप है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ना, तो मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ भाई, वो जो दब रही है ना वो बच्ची 12 साल 13 साल 15 साल 16 साल, कॉलेज जाने से पहले, किसी दूसरे घर जाने से पहले, जब वो कॉलेज जाएगी ना भाई, तो वो जो खुलेगी, और वो जो खुलेगी मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो बहुत नेगेटिव चीज़ है। ये उल्टा बोल रहा है तुमको। अगर घर पे आप बच्ची को एकदम बांध के रख दो ना, और एक बार वो चंडीगढ़ दिल्ली चली गई और उसको वैसी लड़कियां मिल गई जिनका बचपन खोला हुआ रहा है, तो ये वाली जो लड़की ये ऐसा खोलेगी कि आप फिर उसे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाओगे किसी भी सेंस में। ठीक है? तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बचपन से आप एक लड़की को दबा रहे हो और आप उसको रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप एक गांव में हो और आप उस लड़की को कैद करके गांव में रखते हो और फिर गांव में ही उसकी शादी करवा देता हो, तो वो कहीं भाग ही नहीं पाती बाहर, कहीं बाहर जा ही नहीं पाती। ठीक है? और खुलेगी से मेरा मतलब एक्सपोजर से है। ठीक है? उसको गलत वे में मत लेना। बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये बंदा कह रहा है कि अगर पापा अल्फा मेल और पापा डोमिनेटिंग है, पापा अल्फ सिग्मा है और वो दबा के रखता है सबको, तो फिर वो परवरिश अच्छी है, वो लड़की का कैरेक्टर वगैरह ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसका उल्टा हो सकता है। ठीक है? को झाड़ बना देगा, आपका जिंदगी को साला भोसड़ा बना देगा। मैं आ रहा हूँ रेड फ्लैग नंबर 2 में। तो तुम लोग लड़की को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम लोग डेट पे जाओगे, है ना? डेट पे लेके जाओ। अगर नहीं भी जा रहे हो, अरेंज मैरिज है, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है एनवायरनमेंट, तो भी इंसिस्ट ऑन गोइंग ऑन अ डेट अलोन। व्हाई? आई टेल यू। डेट पे जब भी जाओगे तभी एक इंडियन मैन लोग का एक चूतियापा क्या रहता है, लोग खुद से ही सीधा आड़ में आके सीधा वॉलेट निकालेगा, बिल पे करेगा। वो आप लोग को नहीं करना है। आपको बोलना है कि मैं वॉलेट भूल आया हूँ, मैं वॉलेट नहीं लाया हूँ, आप बिल पे कर दीजिए। अगर आप एक डेट पे जा रहे हो और आप लड़की को टेस्ट करने के लिए कह रहे हो कि मैं वॉलेट भूल आया हूँ, वॉलेट नहीं लाया हूँ, मैं चाहता हूँ वो लड़की आपको इतना ज़ोर का थप्पड़ मारे सबके सामने और आप पे अपनी सैंडल उठा के आपको चप्पल से पीटे, और फिर जो हॉस्पिटल क्या बोल रहा हूँ, जो होटल का स्टाफ है वो आपको पीटे। क्योंकि अगर आप इतने झांटू और केयरलेस इंसान हो कि आप वॉलेट छोड़ के आ गए एक लड़की से मिलने, तो बहनचोद तुम बच्चा पैदा करके बच्चा स्कूल में छोड़ के आ जाओगे। रात को डिनर कर रहे हो और बोल रहे हो यार आज मेरी बेटी नहीं दिख रही, कहाँ गई, सो रही है क्या? अरे सुबह लाया ही नहीं। मैं कहा ओ माय गॉड, फक, यू नो द फक इज रॉन्ग विद यू ब्रो। अगर लड़की इमिडिएटली वॉलेट निकाल के, अपना पर्स निकाल के अगर वो पे कर रही है, इट्स अ ग्रीन फ्लैग। लेकिन
अगर आपके पास डेट पे जाने के पैसे नहीं हैं, आप दोनों के पास, तो पहले पैसे कमाओ। अगर आप यंग हो और आप पैसे नहीं कमा सकते, तो दो थ्योरी अप्लाई होती है, या तो 50-50, या तो जिसका आइडिया है वो पे करेगा। और लड़कियों के केस में मैं प्रेफर करता हूँ जिसका आइडिया है वो पे करेगा। ठीक है, अगर आप सक्षम हो पे करने के, तो आप ऑफर करो हमेशा। ठीक है, पैसों की बात नहीं होती इन चीज़ों के बीच में। बात होती है कि क्या सामने वाला एक्नॉलेज कर रहा है आपके एफर्ट्स, और क्या आप उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर रहे हो। कई बार क्या हो सकता है, पैसों की बात नहीं होती, टाइम की बात होती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास शायद तुम्हारे पास जितना पैसा नहीं है, बट उनका टाइम तुमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब ये कैसे हो सकता है? मान लो तुम्हारे पापा का गल्ला है, और जिस लड़की को तुम प्यार करते हो वो यूपीएससी एस्पिरेंट है। अगर वो तुमसे मिलने आ रही है शाम को फरवरी के महीने में, जबकि अप्रैल और मई में एग्जाम होने वाला है, तो उसका टाइम तुमसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो भाई पैसे को सिर्फ पैसे की तरह मत देखा करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं ये। बट एक जनरल सेफ तरीका ये है कि भाई जिसका आइडिया वो पे करेगा, सिंपल। अगर वो लड़की ऑफेंडेड फील कर रही है पे करने से, और मैं तुम्हें बताऊं, जो लोग कॉन्शियस होते हैं ना, जो लोग इन चीज़ों को लेकर कॉन्शियस होते हैं, पैसे को लेकर स्पेसिफिकली, और जब ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि कौन पे करेगा, वो इतने माइंडफुल होते हैं कि वो कभी कुछ ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते। वो लिटरली कॉफ़ी पियेंगे, चले जाएंगे। हर ढंग की लड़की, हर ढंग का बच्चा, हर ढंग का टीनेजर को ये पता है, वो कभी तुम्हारा बिल नहीं फड़वाएंगे, कभी नहीं फड़वाएंगे। तो ये कोई बहुत ही, आई डोंट इवन नो व्हाई दिस थिंग इज सो वाइडली डिस्कस्ड। और अगर तुम एक फ्रेंच फ्राई और कॉफ़ी का पैसा नहीं दे सकते, और तुम्हें उसमें एक लड़की का कैरेक्टर को जज करना है, तो बहनचोद तुम लड़की के साथ घूमने लायक भी नहीं हो। ठीक है, अगर तुम्हें लड़कियां घुमानी है तो फिर ऑटो ड्राइवर बन जाओ और पीछे बैठा के घुमाया करो, ताकि तुम पैसे मांग लो 80 रुपए 1 किलोमीटर के। ठीक है, ये सब मत करो। से बिल उधर का उधर ही रेड फ्लैग है, भाग जाओ उधर से ही, बिल भरो उसके बाद भागो। खुद से वॉलेट निकाल के बोल दो, देख भाई मैंने लाया वॉलेट। बिल भरो, निकल जाओ। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अगर लड़की ऑफेंड हो रही है डेट पे बिल भरने से, क्योंकि अ वुमेन ऑफ वैल्यू, अ वुमेन ऑफ सब्सटेंस विल नेवर शाई अवे। क्यों नहीं हो सकता? घर में चीज़ें ठीक नहीं हो भाई, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। कई बार भाई मैंने ऐसी कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां देखी हैं जिनका घर भले ही अमीर हो, वो घर से पैसा नहीं लेती ये सब करने के लिए भाई, डेट्स पर जाने के लिए या फिर बिल पे करने के लिए। तो इतना कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए 2,000 रुपये 3,000 रुपये बार बार पे करना या कुछ भी करना। तो इट्स ऑफन बेटर टू 50-50 स्प्लिट या कुछ। कई बार अगर उसके पास नहीं है, यू शुड हैव सम कंफर्ट कि तुम उसे कर और अगर वैसा है कि मतलब इकोनॉमिक टाइम ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो जाओ ही मत ऐसी जगह पे, घूमो बहन। जो डेट पे तुम्हें खाने पीने क्यों जाना है? फिर पार्क में घूमो, चना खाओ 10 रुपए का, क्या दिक्कत है तुमको? क्या दिक्कत है तुमको? यार पैसे का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता भाई, बहुत चीज़ें डिपेंड करती है यार। तुम यार, हर कोई अमीर नहीं होता भाई। मुझे आज भी भाई, मैं कॉफ़ी को 180 रुपये से ऊपर देखता हूँ तो मेरा दिमाग दोस्त के साथ कहता है कि व्हाट, यू नो। क्योंकि मुझे, अब अच्छा मैं तो गरीबी हूँ यार, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बट यू गेट माई पॉइंट। फ्रॉम स्प्लिटिंग द बिल और इवन पेइंग इट इन एंटायरिटी, रिमेंबर दिस। कि मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बताने वाला हूँ। बहुत साल पहले, मैं जब 21 साल का था, तभी मेरा एक रिलेशनशिप में था मैं एक लड़की के साथ। तो वो लड़की का 4 बहन थी, मतलब वो 4 बहनों में से एक थी। तो वो लड़की जो है बातों बातों में बोलती रहती थी कि अरे मेरा जीजा जी तो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहन को बहुत खुश रखते हैं। अरे मेरा ये जीजा जी ने ये बहन के लिए ये खरीद के दिया, अरे ये जीजा जी ने इसके लिए ये गिफ्ट दिया, अरे इसने तो इसको डायमंड नेकलेस दिया। मतलब दिन भर वो सिर्फ कंपैरिजन करते रहती है। तो अगर आप लोग का जो लड़की है उसका अगर कोई बहन है और अगर उसका कोई हस्बैंड भी है, और वो लड़की सिर्फ बार बार अपना जीजा जी का तारीफ करते रहती है, जीजा जी को इस बातों बातों में घसीटते रहती है कि अरे जीजा जी ऐसा है, जीजा जी वैसा है, हर एक चीज में अगर वो कंपेयर करती है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। उधर ही कट लो, जिंदगी झाड़ बना देगा, नरक बना देगा वो तुम्हारा लाइफ को। कोई भी लड़की किसी से भी अगर आपको कंपेयर कर रहा है, तो उससे खराब चीज और कुछ नहीं हो सकता है। यू शुड बी हर प्रायोरिटी नंबर 1, ना कि उसका कोई जीजा। मैं तुमको बताता हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर कोई बंदा हाइपर फिक्सेटेड ऑन मनी है, कोई भी, एंड दे देमसेल्व्स डोंट हैव मनी, दैट्स अ सुपर बिग रेड फ्लैग। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ऐसे लोगों से दोस्ती भी नहीं करनी है आपको। अगर कोई इंसान सिर्फ पैसों की बातें करता रहता है दिन भर और खुद पैसे नहीं कमा रहा, या फिर वो इसीलिए कर रहा है पैसों की बातें क्योंकि उसके पास नहीं है,
that's a sign of envy, and that's a sign of that person coping that envy with just bitching about it instead of working hard. ठीक है, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो, ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा है तो मतलब आप इतनी मंद बुद्धि हो कि आपको ये लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से पहले ये सब नहीं दिख रहा था, और आप चूतिया हो एक नंबर के, और एट दिस पॉइंट आप डिजर्व करते हो अपनी बहन चो पूरी सैलरी इसको दे दिया करो और रोया करो तुम, ये इसके चार्ट के नीचे चैनल पे आके कमेंट में लिख लिख के रोया करो, ये तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुम्हारी ना खुद की कॉग्निटिव और थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तुम्हारी झाड़ बराबर है, और मोस्ट लाइकली तुम्हारे पास और कुछ देने को नहीं है पैसे के अलावा, इसलिए वो इंसान तुम्हारे साथ है। एट दैट पॉइंट यू डिजर्व इट। ठीक है, लवड़ा या लहसुन, याद रखना ये बात। अभी तो मैं आप लोग को जो नेक्स्ट रेड फ्लैग बताने वाला हूँ, ये तो मैंने बहुत झेला हो लाइफ में, ये तो मैंने बहुत देखा हो लाइफ में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं जो भी आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ सब पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस में ही आधारित है, उसी पे बेस्ड है। तो ये टाइप का गर्ल्स तो मैंने मैक्सिमम मिला, मैक्सिमम। और ये चीज़ बहुत नो ब्रेनर है, बहुत ईजी टू आइडेंटिफाई है। वो है कि आप जो लड़की को डेट कर रहे हो या मिलने जा रहे हो, डेट पे मिलने जा रहे हो या शादी के लिए देख रहे हो, जो भी है, बातों बातों में फेमिनिज्म का बात करती है, बातों बातों में फेमिनिस्ट बन जाती है, एम्पावरमेंट का बात करती है। बेटा तेरा इतना बड़ा चूतिया कटने वाला है कि तू भेजो जिंदगी भर रोएगा। अगर कोई फेमिनिस्ट, आपकी गर्लफ्रेंड एक फेमिनिस्ट है और आप एक अच्छे इंसान हो और वो एक अच्छी इंसान है, तो वो आपसे फेमिनिज्म की बातें नहीं करेगी, स्पेशली तुम्हारे बारे में। कुछ दुनिया में हो रहा था ज़रूर कि ये लड़की के साथ बुरा हो रहा है, ऐसा ऐसा, अच्छी बात है। तुम्हारे बीच में होंगी नहीं फेमिनिज्म की बातें, अनलेस तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उसके फेमिनिज्म को ट्रिगर कर रहा है, अनलेस तुम उसे मिसोजिनिस्टिक लगते हो कुछ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। मैंने नहीं देखा कोई भी फेमिनिस्ट जो तुम्हें पोक कर रही फेमिनिज्म के बारे में, दैट नेवर हैपेंस अनलेस यू आर समवन हु इज बीइंग मिसोजिनिस्टिक और समथिंग। कुछ हाइपर फेमिनिस्ट्स होती हैं, मिसैंड्रिस्ट्स होती हैं जो ज़रूरी ये करती हैं, वो एक अलग कैटेगरी है, वो एक अलग कैटेगरी है। वैसे लड़के भी होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ में अपनी गर्लफ्रेंड को दबा रहे होते हैं कि तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू ये नहीं पहन सकती, तू यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। कई जगह पे ये बाउंड्री बहुत वैलिड होती है, बट कुछ लोग इसको लिटरली कंट्रोल करते हैं, यू नो, कि उससे तो बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी, ये भी अपने आप में एक बाउंड्री हो जाती है उनके लिए। तो ये दोनों तो हर जगह हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, यू नो। थोड़ा भी झलक अगर आपको मिल रहा है फेमिनिज्म का, थोड़ा भी, फुल फ्लेजेड का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, फुल फ्लेजेड लोग के तो सामने भी मत दिखो, मंडराना भी मत, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको सटल हिंट भी मिल रहा है कि वो लड़की एक फेमिनिस्ट है, दैट शी इज अ फेमिनिस्ट नाजी, उधर का उधर ही निकल जाओ, इतना जोर से भागो। फेमिनिस्ट लोग से बड़ा कैंसर कोई नहीं है दुनिया में। फेमिनिज्म इज द बिगेस्ट कैंसर ऑफ अ रिलेशनशिप। आपका जिंदगी झाट होने वाला है। सबसे बड़ा गलती क्या करते हो पता है? लड़की थोड़ा दिखने में सुंदर है, थोड़ा अच्छा इंग्लिश फैक फैक करके बोल देती है, तुम लोग साले पिघल जाते हो लड़के माफिक। ये गलती नहीं करना है आप लोग को। तो उसका पूरा डिटेल जन्म कुंडली तो निकालना है ही, लेकिन जन्म कुंडली से भी बड़ा चीज आपको क्या निकालना है पता है? उसके माँ का बैकग्राउंड निकालना है आपको। यार ये आदमी भाई, he just doesn't stop bro. This guy just doesn't stop bro. आप लोग उन लोग चूतिए लोग हैं, जैसे आप लोग, वो क्या जॉब करती है, किधर एचआर का काम करती है, क्योंकि आधा से ज्यादा लड़की लोग का एचआर ही दिखता है मुझे, और कोई तो मुझे दिखाई नहीं आज तक, सब एचआर। व्हाट डू यू डू? आई एम एन एचआर। ठीक है, एचआर का काम करो, वेरी गुड, लेकिन किसी भी स्कूल में जा, 70% फीमेल टीचर्स होती हैं। खुद याद कर अपना स्कूल, 70% मैडम याद आएंगी। जो तू भद्दी भद्दी बातें कर रहा ना, जो एबीसीडी तूने, जो एबीसीडी तूने लिखना सीखा है ना, वो भी किसी औरत ने तेरे हाथ पे लिखा के सिखाया होगा, तेरी स्लेट पे। ठीक है, ये जो लड़कियां कुछ नहीं, एचआर करती हैं बस, मतलब क्या चूतिया आदमी है भाई, कसम से यार। उनका जॉब एक्सपीरियंस, उसका कौन सा खाना, कौन सा लवड़ा, कौन सा लहसुन पसंद है, वो सब पूछने के बजाय ट्राई टू गेट इनटू हर मदर्स बैकग्राउंड। मैं आपको ऐसा एक टिप दे रहा हूँ जो आप लोग को किसी ने नहीं बोला रहेगा ये चीज़। अगर तुमको लड़की के बारे में जानना है तो उसका हॉबीज, उसका कौन सा फेवरेट मूवी है, कौन सा फेवरेट कलर है, ये सब बकचोदी मत करो। सीधा गेट इनटू बिजनेस, गेट टू नो मोर अबाउट हर मदर, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर सिर्फ ये एक सवाल पे आधारित है। उसका माँ का बैकग्राउंड डिटरमाइन करने वाला है आपका मैरिज कितना हैप्पी रहने वाला है, और कितना झाट रहने वाला है, और कितना झंडवा होने वाला है। याद रखना ये बात, पूरा आपका फ्यूचर
आधारित है माँ के कैरेक्टर पे। अगर उसका माँ एक पायस सोल है, अगर उसका माँ का क्लीन बैकग्राउंड है, क्लीन रिकॉर्ड्स है, अच्छा टेम्परमेंट है, कोई चीटिंग वीटिंग केस नहीं है पास्ट का, तो समझ जाओ शी इज़ अ गुड बेट, योर गर्ल इज़ अ गुड बेट, इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि उसका माँ का मल्टीपल अफेयर्स है, हस्बैंड को इल ट्रीट किया है, चीटिंग केसेस है, तुरंत निकल जाओ। डोंट बॉदर इवन टॉकिंग फर्दर, फटाक से निकल जाओ। ऐसा जोर से भागो रॉकेट की तरह, चंद्रयान की तरह, कि यार वापस आना ही मत धरती पे कभी। अभी आप लोग को मैं नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूँ, इसमें तो मेरा 99.99% काउंसलिंग क्लाइंट्स लोग फंसे हैं। ये गलती आप लोग मत करना जो मेरे क्लाइंट्स लोग ने किया है, उनके एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोग को इत्तला कर रहा हूँ, वार्न कर रहा ये हूँ। क्या बोल रहा है, ये चूतिया बोल रहा है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ, पापा को देखो मम्मी को देखो। बेटे सुन, तुम लड़कियों को तुम छोड़ो, तुम अपनी क्लासरूम में आजू बाजू देखो। तुम चाहे स्कूल में हो, तुम चाहे कॉलेज में हो, तुम अपनी क्लासरूम में आजू बाजू देखो। इस देश में 90% घरों में या तो पापा चूतिया है या तो मम्मी चूतिया है। क्योंकि पापा मम्मी होने से वो भगवान नहीं बन जाते, है तो इंसान ही। तो 90% घरों में कोई ना कोई पेरेंट्स में इशू है। तो एक अगर तुम एक लड़की के घर में तुम उसे जज करो कि इसकी मम्मी कैसी है, उसके पापा कैसे, तो अपने घर पे भी कर ही लेना कि तुम्हारी मम्मी कैसे हैं, तुम्हारे पापा कैसे हैं। ठीक है? क्योंकि अगर उस लड़की के घर में मम्मी पापा सही निकले तो क्या तुम्हारे घर में सही है? और अगर रिश्ते सिर्फ ऐसे होने लगे कि मेरे पापा मम्मी सही हैं, तुम्हारे माँ पापा भी पापा मम्मी सही हैं कि नहीं, तो हो नहीं पाएंगे कभी, तो हो नहीं पाएंगे कभी। और इस हिसाब से रिलेशनशिप में आने के लिए इस 1.5 बिलियन लोगों की कंट्री में 100 लोग कपल बन पाएंगे बस। ठीक है? सिर्फ 100 कपल बन पाएंगे इस पूरे 1.5 बिलियन लोगों की कंट्री में। तो इस झांटू की बातें मत सीरियसली लो। इसको देख के मैं बता सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसके घर में भी हालात ठीक है, क्योंकि किसी के घर में ठीक नहीं है। ठीक है? किसी के घर में हालात ठीक नहीं है। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनके घर में हालात ठीक होते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, उनके घर में ठीक होते हैं। बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में ठीक होते हैं। ठीक है? तो मत लिया करो। ठीक है? एनीवे क्या है भाई? नेवर एवर मैरी अ गर्ल फ्रॉम आउटसाइड योर नोन सर्कल और सिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉम्बे का लड़का है, वो जाके आगरा से लड़की ढूंढ रहा है, उधर का उधर ही पत्ता कटने का सिस्टम उसने ऑलरेडी बना दिया। एक दिल्ली का लड़का जाके बैंगलोर से लड़की लेके आ रहा है, खत्म भाई खत्म। क्योंकि उसका जमानत लेने वाला कोई है ही नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक करने वाला कोई है ही नहीं। तुम लोग चुतिया लोग के जैसा मैट्रिमोनियल सड़ेला, जो सबसे थर्ड कैटेगरी का जो मैट्रिमोनियल साइट्स है, जीवन साथी वगैरह, उधर तुम लोग चुतिया के जैसा अपना प्रोफाइल बनाते हो और उधर से लड़की ढूंढते हो एकदम खुश, एकदम आड़ में आके, कि तुमको लगता है कि अरे मैंने कितना बड़ा एक बेब को पटा लिया है। अबे सबसे बड़ा लंड फकीर लोग हो तुम लोग चुतिया, सबसे बड़ा चुतियागिरी कर रहे हो ये तुम लोग। तुम लोग को पहली बात आउट ऑफ द टेरिटरी जाना ही नहीं है। अगर आप बॉम्बे के हो, बॉम्बे से ढूंढो, क्योंकि इजी हो जाता है आपको पता करना, और बहुत जन मिलेंगे आपको उसका जमानत लेने वाला। बाहर से आपको कौन जमानत लेने आएगा, उसका कौन गारंटी लेगा उसका? इफ थिंग्स गो साउथ, इफ थिंग्स गो साउथ ड्यू टू एनी रीजन, कौन आएगा, कौन आपको हेल्प करने के लिए या उसका गारंटी लेने के लिए? लाडले, तुमने दुनिया भर का बैकग्राउंड चेक कर लिया। इफ थिंग्स गो साउथ, नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू रिगार्डलेस। डॉग, नोबडी इज कमिंग टू हेल्प यू। ठीक है? और ये तो मतलब हाँ ठीक है, आई कैन अग्री कि दिस इज कॉमन सेंसिकल कि भाई आप दूसरे शहर से एक जिससे भी शादी कर रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड टू बैकग्राउंड चेक देम। श्योर, तो कॉमन सेंसिकल बात है, इसमें तुमने कुछ तीर थोड़ी ना मार लिया है। बट मोस्टली लोगों को दूसरे शहर से लोग तभी मिलते हैं जब उनको खुद के शहर से नहीं मिल रहे हो। ठीक है? तो तुम्हारी एडवाइस एक तरीके से ना कोई काम की नहीं है, क्योंकि अगर उसे बॉम्बे में मिल रही होती तो बॉम्बे से ही करता ना। मिल ही नहीं रही इसलिए तो आगरा से कर रहा है चूतिए। वो जानबूझ के थोड़ी ना इंडिया के बॉर्डर के पास जाके ढूंढ रहा है लड़कियां। वो तो इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको मिल नहीं रही। भाई इस देश में जब भी रिश्ते की बात आती है ना, सबसे पहले लोग आजू बाजू ही देखते हैं। रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं कि आप कोई ढूंढो ना अच्छी कोई जान पहचान की, आप ढूंढो ना अच्छी कोई जान पहचान की, पड़ोसी को आप ढूंढो ना अच्छी कोई जान पहचान की, हमारी बेटी बड़ी हो रही है या ये वो। भाई माँ बाप बहुत सोच समझ के चीजें देखते हैं भाई, सोच समझ के चीजें देखते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी भी ठेले वाले से शादी करवा दी है, कुछ कर लिए। तो अगर तुम्हें आगरा से आ रही हो, तुम मुंबई में हो, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई में कोई है ही नहीं, मुंबई में नहीं मिले तुम्हें रिश्ते, तो वहां पे एडवाइस कोई काम की नहीं होती। तो अजीब बात है ये, मतलब ये किसको चूतिया बना रहा है भगवान जाने।
इसलिए गलती से भी बाहर मत जाना। और एक पॉइंट याद रखना, अगर एक लड़की वाकई में एकदम अच्छी होगी, फिर तो उसके अपने ही एरिया में उसका लाइन लग जाएगा। लड़कियों का डिमांड कितना है आप ही बोलो। कोई लड़की ऐसा एक भी कोई भी पूरे इंडिया में रेशियो कितना स्क्यूड है आप लोगों को तो पता ही है। उसका कितना डिमांड रहेगा अगर एक अच्छी लड़की रहेगा तो सपोज एक लड़की को अपने ही एरिया में अगर लड़का नहीं मिल रहा है ढंग का, क्योंकि उसको मैट्रिमोनियल साइट पे जाना पड़ रहा है, तो समझ जाओ ना कितना बड़ा चीज है उसको छुपाने के लिए। हाँ, एक दिल्ली का लड़की अगर जाके बैंगलोर से अगर लड़का ढूंढ रहा है, तो समझ जाओ ना उसका दिल्ली में कुछ तो छुपाने का कुछ तो डेफिनेटली बात है ना। नहीं तो उसको बैंगलोर से लड़का ढूंढने का क्या जरूरत पड़ेगा? दिल्ली में क्या अच्छे लड़कों का कमी है? हाँ, एक से बढ़ के एक गबरू लोग है बैठा है उधर, तो उसको दिल्ली में बैंगलोर में जाने का क्या जरूरत है? तो इसके लिए कोई भी लड़की अगर सीधा आपका पे स्लिप मांग रहा है, आपका इनकम डिटेल्स मांग रहा है, बिग 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 रेड फ्लैग। क्योंकि एक अच्छा लड़की, वुमेन ऑफ वैल्यू, हमेशा वैल्यू ढूंढेगा आप में। वो आपको जानने को ट्राई करेगा कि आप कैसे आदमी हो, एज अ पर्सन आप कैसे हो, पहला वो ये जानने का ट्राई करेगा। लेकिन कोई भी लड़की अगर इमिडिएटली पूछ रहा है कि भाई तेरा पे स्लिप दिखा, कितना कमाता है तू, देखो बेसिक डिटेल्स एक बता दे रहा हूं आप लोग को, एक बात, बेसिक डिटेल्स जान के ही वो आपसे मिलने आया है। उसको तो बेसिक्स तो पता ही है कि आपका 1 लाख पर मंथ सैलरी है या 50। कैसे पता है? कैसे पता है? मैं अभी जाकर लिख दूं अपनी शादी.com की प्रोफाइल पे कि मैं महीने का 12 लाख कमाता हूँ, मैं 4 मंजिला घर में रहता हूँ। कैसे आप कैसे वेरीफाई करोगे एग्जैक्टली? बताओ ज़रा कैसे वेरीफाई करोगे? हैं भाई, लोग इतना फेंकते हैं भाई। सबसे ज़्यादा अगर कोई कहीं इस पूरी ब्रह्मांड में इंटरनेट पे अगर सबसे ज़्यादा फेकाई चल रही है ना कहीं पे, तो रैंक 1 लिंक्डइन, रैंक 2 है तुम्हारी मैट्रिमोनियल साइट्स। सबसे ज़्यादा अगर फेकनेस कहीं पे है, हिंदी में फेकना और इंग्लिश में फेकनेस, लिंक्डइन और मैट्रिमोनियल साइट। थर्ड पे ट्विटर, फोर्थ पे प्रॉब्ली इंस्टाग्राम में, whatever, बट लिंक्डइन, मैट्रिमोनियल साइट्स, इजी। ठीक है, 10,000 पर मंथ सैलरी, बेसिक्स तो पता है उसको, तभी वो एट द फर्स्ट प्लेस आपसे मिलने आई हो। नहीं तो वो फर्स्टली आती ही नहीं थी वो तुमसे मिलने। लेकिन जब ये आ गई है तो जाहिर सी बात है उसको तुम्हारा बेसिक डिटेल्स तो पता ही है कि तुम्हारा कितना है सालाना, 20 लाख पैकेज है, जो भी है बेसिक डिटेल्स उसको पता ही है, एंड दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर अ गुड गर्ल। लेकिन एक लड़की फिर भी बोल रहा है कि भाई शो मी योर बैंक स्लिप, शो मी योर सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तुरंत हल कर दो। I am a female and I agree with you 200%. You are extremely true. खोलो जरा माइनक्राफ्ट गेम प्ले। देख रहे हो तुम? ये इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, एंड ही हैज पोस्टेड दिस: all men who suck at communication skills and grammar are sulking. Bros would blame rather than just improving. Simpletons as fuck. ये नीचे लिखता है, दीदी इधर से निकल जाओ नहीं तो आपके जी में इतने बम्बू पड़ेंगे मेरे भाइयों से कि ज़िंदगी भर से बम्बू का छिलका होगी। 222 लाइक्स, 32 कमेंट्स, 1 रीपोस्ट, 61 शेयर। It's not that he wrote this. The weird thing is he posted this, bro. This guy posted this. This guy just fucking posted this भाई on his Instagram, और लोग इसको 222 हार्ट्स हैं, किसी को दिख नहीं रहा इसमें क्या फक्ड अप बात है। Oh my god, bro.